इस दुनिया में कोई किसी का परमानेंट साथ देने वाला नहीं है, इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ईश्वर के भरोसे अकेले चलना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आपके मासिक राशिफल के बारे में। आपके लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला फरवरी का जो महीना है, वह महीना आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है। जी हाँ, 2024 के इस दूसरे महीने में आपके जीवन पर 9 ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, किन किन ग्रहों के प्रभाव से इस महीने आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन से ग्रह आपके फरवरी के महीने में आपके सफलता, आपकी प्रसन्नता, आपके सुख में बाधक यानी कि रुकावट का कार्य करेंगे। और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस महीने के प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए और जो ग्रह रुकावट पैदा करेंगे उन्हें दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो देखिए, जो मासिक राशिफल होता है, मंथली प्रेडिक्शन, इसकी गणना करने के लिए मूल रूप से सूर्य के गोचर को देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे सिर्फ सम्राट सूर्य का ही नहीं बल्कि हर एक ग्रह का हाथ होता है। इसलिए मैं समझता हूँ सूर्य के साथ हर ग्रह की गोचरीय स्थिति का ज्ञान मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन के दौरान होना आवश्यक है, तभी जाकर के उनका बिल्कुल परफेक्ट प्रभाव हम अपने ऊपर समझ सकते हैं। और यह भी जानिए कि जो आपको गोचर में बताया जाता है प्रभाव, उसे आप अपने लग्न राशि और अपने चंद्र राशि दोनों के आधार पर देखिए और उसमें देखिए, अगर दोनों के आधार पर आपको ग्रह का प्रभाव अच्छा मिल रहा है तो समझ जाइए वह ग्रह आपको अच्छा परिणाम देगा, और दोनों के आधार पर वह ग्रह खराब मिल रहा है तो समझ जाइए उस ग्रह का गोचर इस समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। और एक में अच्छा और एक में खराब मिल रहा है तो ऐसे में आप 50-50 समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ग्रहों के सम्राट सूर्य को ही समझ लीजिए। देखिए, अभी सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्येश होते हैं यानी कि आपके नवमेश, उनके साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। और 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और यहाँ पर लाभ भाव में गोचर करते हुए आपके भाग्येश यानी कि देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पहले तो यह सूर्य आपको मकर राशि में गोचर करते हुए पूर्ण रूप से आपके करियर के क्षेत्र में आपको सफलता प्रदायक साबित हो रहे थे अभी तक, यानी कि कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं परेशानी अभी तक आ रही थी काफ़ी हद तक उनसे आपको राहत मिली होगी सूर्य के मकर राशि में गोचर के दरमियान। लेकिन अब सूर्य देव 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि के घर में पहले से शनि है वहाँ पर, तो शनि और सूर्य की युति बनेगी। वैसे तो शास्त्र में इसे अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। अभी शनि खुद अपने मूल त्रिकोण राशि में बली अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य का वहां पर जाना शनि के बल में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा, क्योंकि शास्त्र में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ बताई गई है कि सूर्य के प्रभाव में कोई भी ग्रह आता है तो अस्त हो जाता है बलहीन, लेकिन शनि और बुध जब आते हैं तो इनके बल में और वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सूर्य पुत्र हैं। फलतः जब कोई भी बच्चा अपने बाप के पास जाता है तो डेफिनेटली रूप से उसके बल में वृद्धि होती है। ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहीं यहाँ पर मंगल, जी हाँ,
मंगल आपके पंचमेश होते हैं, आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं मंगल, और अभी तक इनका गोचर आपके कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है। जी हाँ, भाग्य भाव में मंगल शुक्र और बुध के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, तो इनकी प्लेसमेंट अच्छी है। और 5 तारीख को यह राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, 5 तारीख को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। और मंगल जब कुंडली के 10वें भाव में उच्च अवस्था या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हैं, तो यह जातक के कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होते हैं। तो ऐसे में आप बड़ी स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि जब मंगल कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे आपके, और ऊपर से बुध और शुक्र का बल भी प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ग्रह अपनी मित्र की राशि में गोचर करेंगे। फलतः यह फरवरी का महीना आप सभी मेष राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से तो अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए यह महीना आपके जीवन में कार्य क्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ लाभदायक साबित होगा। खास करके वह लोग जो पुलिस, मिलिट्री, सेना इत्यादि के फील्ड में कार्य करते हैं या फिर उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो समझ जाइए इस महीने आपको कोई विशेष सफलता या फिर गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, पराक्रम वाले शारीरिक धरातल पर जो कार्य होता है उसके लिए मंगल का उच्च होना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह फरवरी का महीना उन सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ साबित होगा जो शारीरिक और मानसिक दोनों धरातल पर कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो आपके पराक्रम, बुध जो आपकी बुद्धि और शुक्र जो आपके चतुराई, आकर्षण, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में ही आपको अद्भुत बना देगा। क्योंकि इस समय आपके व्यक्तित्व के ऊपर गुरु का प्रभाव, भाग्य के ऊपर मंगल का प्रभाव, सूर्य का करियर के क्षेत्र के ऊपर, लाभ के ऊपर शनि का प्रभाव व्यक्तित्व के ऊपर, तो इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो गुरु की कृपा से आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। आपके शिक्षा को लेकर जो समस्या थी वह समस्या दूर होगी। संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता दूर होगी। कहीं ना कहीं पूर्व के पुण्यों को जागृत करके इस समय आपको कम मेहनत में बड़ी सफलता प्रदायक साबित होंगे। तो वहीं भाग्य भाव में गोचर करने वाले मंगल के ऊपर दृष्टि डाल करके मंगल यानी कि आपके लग्नेश को भी बल दे रहे हैं, लग्न को भी बल दे रहे हैं और अपने घर यानी कि भाग्य को भी बल दे रहे हैं। फलतः आप समझ सकते हैं कि यह फरवरी का महीना आप सभी मेष राशि वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, इस महीने 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा और ये चारों के चारों ग्रह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ अवस्था में गोचर करेंगे। जी हाँ, सूर्यदेव लाभ स्थान में गोचर करेंगे। शुक्र, बुध और मंगल इन तीनों का गोचर कर्म क्षेत्र के ऊपर होगा। तो आपके कर्म क्षेत्र में बुध, मंगल और शुक्रदेव ये तीनों बल प्रदान करेंगे और लाभ क्षेत्र में सूर्यदेव बल देंगे। तो फलतः और व्यक्तित्व में गुरु, दाम्पत्य जीवन में गुरु, भाग्य में गुरु और मंगल और आपके ज्ञान में गुरु। तो बड़ी स्पष्टता के साथ आप कह सकते हैं कि यह फरवरी का महीना आप सभी मेष राशि वालों के लिए हर दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे आप उसे शारीरिक यानी कि सेहत के दृष्टिकोण से देख लीजिए, धन के दृष्टिकोण से देख लीजिए, करियर के दृष्टिकोण से देख लीजिए, शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार के दृष्टिकोण से देख लीजिए, वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से देख लीजिए, भाग्य के दृष्टिकोण से देख लीजिए, लाभ के दृष्टिकोण से देख लीजिए। हर दृष्टिकोण से आपको यह महीना लाभदायक ही दिखाई देगा। यानी कि एक मत में कहा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए जनवरी महीने का 2024 का यह फरवरी महीना आप आने वाले अन्य महीनों की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर, लाभदायक, प्रॉफिटेबल साबित होगा। फिर भी दोस्तों इस महीने के प्रभाव को आप और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए रोजाना आपको 3 मंत्रों का जाप करना है। पहला, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार
3 माला या फिर 5 माला जाप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए यह फरवरी का महीना ज़बरदस्त तरीके से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।